चलिए जी, तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में लिख लो। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। नोट्स वाली कॉपी में नोट्स, सिर्फ नोट्स। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड accumulated losses। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, एक काम करो, वहां से लाइट ऑन कर दो, एक ये वाली बंद कर दो। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ जी। नहीं, अभी यही ध्यान से सुनिए भाई, सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और बाद में हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनकी पुरानी रेशियो है 2:1। अब ये दोबारा बने ए, बी, सी, वही सेम पार्टनर, बट रेशियो चेंज हो गई। ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक। मुझे एक बात बताओ, मान लो इन्होंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया था 1 लाख रुपए, उससे पिछले साल कमाया था प्रॉफिट 2 लाख रुपए, और इन प्रॉफिट में से मान लो 50-50 हज़ार रुपए इन्होंने रीजो में डाल रखा है। डाल सकते हैं रीजो में, जनरल रीजो में डाल सकते हैं ना? तो ये बताओ मुझे कि रीजो में डालने के लिए इसको, जो ये 1 लाख रुपए हैं, जल्दी बैठो भाई, इस साइड आ जाओ भाई, आपको नहीं दिखेगा, आप सारे उठ जाओ एक बार, इसको इस साइड आने दो, आप इस साइड आ जाओ भैया, तो क्योंकि सबसे आगे बैठने से इनको कहीं ऐसा ना हो कि करने हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, ये 1 लाख रुपए जो रिजर्व बना रखा है, ये किन पार्टनर ने बना रखा है? इस वाले ने या इस वाले ने? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1 वालों ने ना, क्योंकि पहले पार्टनर जो थे वो ए, बी, सी थे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग थी। ठीक है जी, इस रेशो पे राइट किसका है? पुराने वालों का या नए जो अभी बने हैं उनका? तो कभी भी आपके पास कोई रीजो पड़ा हुआ हो पहले से, कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ हो पहले से, कोई लॉस पड़ा हुआ हो पहले से, इन सब पे पुराने पार्टनर का राइट होता है हमेशा। सर क्वेश्चन बोलेगा इस बारे में? नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा आपको। आपको यह समझना है कि अगर आपके पास पुराना कोई रीजो पड़ा हुआ है तो वो रीजो पे राइट किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का। अगर कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसका राइट किसके पास होगा? पुराने पार्टनर का। तो सर आप पहले क्या करोगे? इन सभी रीजो को, इन सभी प्रॉफिट्स को और इन सभी लॉस को पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तब जाके आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? रीजो भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी, सब मिला के पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करो, तभी जाके आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हो। लिखना स्टार्ट करो। ये हेडिंग आपने लिख ली होगी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस, कोमा लगा के, एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूट between the old partners in case of distribute between the old partners in case of reconstitution। देखो, इस वर्ड से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी केस आ जाए, चाहे आप ये चैप्टर कर रहे हो ये वाला, चाहे एडमिशन किसी का हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, आपके क्वेश्चन में अगर कोई रीजो पड़ा हुआ है, कोई लॉस पड़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। आप बिना उसको डिस्ट्रीब्यूट किए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उस रीजो पे राइट किसका था? पुराने पार्टनर्स का, पुरानी रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप हाईलाइट भी कर सकते हो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर हमेशा, बिल्कुल भाई हमेशा होगा ये, ठीक है जी। चलिए जी, अब बात करते हैं सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कुछ नहीं ट्रीटमेंट करना, आपको बस ये याद रखना है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और जर्नल एंट्री के लिए आपको लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये बताओ मुझे, अगर कोई कैपिटल, अगर कोई लॉस आ रहा है यानी कि डिक्रीज हो रही है तो बढ़ेगी कि घटेगी? घट रही है तो वो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? घट रही है तो वो क्या होगी? जो बच्चे भूल जाते हैं प्लीज वो लिख लो, प्लीज लिख लो, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये अकेला ऐसा पॉइंट है जो आपका पूरा क्वेश्चन गलत करने की क्षमता रखता है। कैपिटल जब जब घटेगी तब तब डेबिट होगी, और जब जब बढ़ेगी तब तब क्रेडिट होगी। तो मुझे एक बात बताओ, पार्टनर को अगर कोई रिजो मिलेगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? पार्टनर को अगर कोई रिजो मिलेगा तो बढ़ेगी ना रिजो, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? जो रिजो इसको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिजो का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल रिजो अकाउंट डेबिट टू, मैं ना ओल्ड पार्टनर लिखना ही चाहता, मैं 2 पार्टनर मान के चलता हूं यहां पे, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में इतने कंफ्यूज होते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये कि 2 पार्टनर होंगे, ऑल रिजो अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कोई कंफ्यूजन? सर ये एंट्री हमेशा होगी जब आपके क्वेश्चन में कोई रिजो दे रखा हो और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये एंट्री आपको करनी ही है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं उसके लिए सारी चीज़ों का कॉमन लिखवा दूंगा कि अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो ये सारी चीज़ें जितनी भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह सब करंट अकाउंट में चला जाएगा। एक एक चीज़ में कराऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, ठीक है। चलिए, और अगर सर प्रॉफिट हो तो? सर प्रॉफिट बोलते किसको है पहले तो ये समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो वो आपके लिए लॉस है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आपके लिए प्रॉफिट होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर इसकी एंट्री भी अगर होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, वही सेम एग्जांपल, 2 पार्टनर मान के चलते हैं, टू बी कैपिटल। सर मैं ओल्ड पार्टनर भी लिख सकता था बट मुझे लगा कि आप लोग समझ जाओगे। हाँ जी, नहीं ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये वो प्रॉफिट है जो आपने रिमेनिंग बैलेंस शीट में छोड़ रखा है, नेट प्रॉफिट। दिक्कत ये है कि आप ना फंडामेंटल को यहां पे घुसा रहे हो। अभी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हमारे अकाउंट नहीं बन रहे, अकाउंट बन चुके हैं, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। सर लॉसेस, लॉसेस अकेले मत लिखना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखना। लिखने तो प्रॉफिट भी एक्यूमुलेटेड थे। सर एक्यूमुलेटेड का मीनिंग कोई है क्या जिसको नहीं पता हो? पता है? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जो कई सालों से इकट्ठे होते जाते हैं। एक्यूमुलेट, बिल्कुल, 1 साल के नहीं है ये बहुत सारे सालों के एक साथ हैं, ठीक है जी। तो सर ये 1 साल का नहीं हो सकता है, बट वर्ड हम यूज कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड। सर लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? लक्ष्य है, बढ़ेगी घटेगी? लॉस की वजह से घटेगी, तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? डेबिट होगी, बहुत बढ़िया। तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी? डेबिट। फिर वही एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 पार्टनर हो तो उनकी कैपिटल क्या होगी? डेबिट। सर लॉसेस किस किस को बोलते हो? लॉस भी बता दो हमें, अगर आपके मन में ये आ रहा है तो। आपके यहां पे क्रेडिट नहीं डेबिट जी। सर लॉसेस 2 ही दे सकता आपके क्वेश्चन में लगभग,
12th क्लास के लेवल पे सिर्फ 2 ही लॉस होते हैं। एक लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये आपके लिए लॉस होता है। और एक आपको नाम दिया मिलेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस। सर डेबिट ना भी लिख रखा हो तो भी आप मान के चलोगे कि ये लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये अन राइट ऑफ लॉस होता है, जो राइट ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, 1 साल से ज़्यादा का पे कर देते हैं, लेकिन इस साल में अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है, हाँ जी, इन दोनों को मिला के डेफिट रिवेन्यू बोलते हैं भाई। डेफिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं, ठीक है। वो वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया। लॉसेस क्रेडिट होगा भाई, लॉसेस के नाम नहीं लिखे मैंने। जो लॉस होगा उसका नाम लिख दोगे आप। P&L भी आ सकता है, लॉस में कुछ भी आ सकता है, P&L भी आ सकता है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आ सकता है। लॉसेस मैंने समझाने के लिए लिखा है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लॉसेस मत लिखो, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है ना? तो आप यही करा रहे हो ना, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, रीजो को डिस्ट्रीब्यूट करना। 3 एंट्री करवाई है अभी तक तो। सर एक नोट लिख लो, नोट। रीजो कैन बी हैव 2 टाइप्स। Rizzo can be have 2 types. Number 1, free Rizzo, और number 2, specific Rizzo. हाँ, फ्री Rizzo और स्पेसिफिक Rizzo। हाँ, और स्पेसिफिक तो मैं भी कह रहा था, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बना रखा है। वही तो बोला था कि जनरल। फिर मैंने ना थोड़ी बोला, मैंने है बोला बस, ठीक है। है का मतलब है का बस ऐसे ही मतलब था। फ्री Rizzo होते हैं, देखो फ्लो तोड़ रहे हो ना, मैं इतना अच्छे से करा रहा हूँ, है ना, फ्लो तोड़ रहे हैं। आप हमेशा अच्छे से ही खराब से कुछ कराते हैं। नहीं, बीच में फ्लो टूट जाता तो फिर बढ़ जाता है। फ्री Rizzo क्या होता है सर? ऐसा Rizzo जिसके अगेंस्ट में कभी कोई क्लेम नहीं आ सकता, जो आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, मतलब बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहे उसके लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल जनरल Rizzo, सर डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, हाँ जी। रिटेन अर्निंग नाम की चीज कुछ नहीं होती। रिटेन अर्निंग का मतलब है जो पैसा रख लिया, किस फॉर्म में रखा। रिटेन अर्निंग किसी फॉर्म में रखते हो ना। इकोनॉमिक्स में वो वर्ड गलती से यूज होता है, वो बकवास वर्ड है। BST में वो बकवास वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये कभी यूज नहीं होते। रिटेन अर्निंग वर्ड कभी यूज नहीं होता। नहीं, फ्री रिजर्व जो है वो, फ्री Rizzo वर्ड भी यूज नहीं होता। हाँ, मतलब ये किसी रीजन के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं ये यूज नहीं होते। नहीं होते, इकट्ठे होते रहते हैं। इकट्ठे होते रहते हैं। ये कब यूज करोगे? जब आपका मन करेगा। अब आपका मन कभी भी कर सकता है, किसी रीजन की वजह से भी कर सकता है, तो इसका यूज कहीं भी कर लो, बट ये स्पेसिफिक नहीं है कि किस वजह से किया है, ठीक है जी। हाँ, लॉसेस के लिए भी कर सकते हैं। मेन इसी के लिए होता है कि अगर मान लो किसी साल में हमें लॉस हो गया और पहले से पैसा पड़ा हुआ है तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब आगे के फ्यूचर के लिए रखा, फ्यूचर के लिए मैंने कहा तो फाइनेंस स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सेविंग्स के। स्पेसिफिक तो किसी रीजन के लिए। बिल्कुल। जनरल Rizzo और Rizzo फंड, 2 ऐसे Rizzo होते हैं जो फ्री होते हैं, Rizzo फंड और जनरल Rizzo। इसका टाइप होता है जनरल Rizzo, फ्री Rizzo। जी, फ्री Rizzo का टाइप होता है जनरल Rizzo। एक होते हैं स्पेसिफिक Rizzo, जो किसी रीजन की वजह से बनाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि 11th क्लास में हमने कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया उनका भगवान भला करेगा, ठीक है। जनरल Rizzo के कुछ कंडीशन बता देता हूं। एक है वर्कमैन रिडेम्पशन रिजर्व। अरे वाह, कुछ भी। या तो डिबेंचर के साथ वर्कमैन कंपनसेशन, ये इकोनॉमिक्स में नहीं है भाई। अच्छा, उसमें क्या नाम है, इनकम में, वो क्या नाम, नेशनल इनकम में। हाँ,
हाँ से ठीक है, ठीक, एक जगह यूज होता है, बेवजह यूज होता है। अरे चलो हाँ ऐड करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट, फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों बहुत अच्छे से करेंगे तो अभी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों हमारे बहुत अच्छे से होंगे तो आपको दोनों स्पेसिफिक रीजन हो भाई। सर इसके अलावा नहीं हो सकते हैं, बट हमारी 12th में उसका यूज नहीं है। मैंने अभी कुछ बोला है, सुन तो लो। अभी हमारे जो मेन काम की चीज है ये दो ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन होते हैं। बिल्कुल आ सकता है, हाँ ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रोविजन नहीं, ये रिजर्व कहना चाह रहा है, लेकिन ये प्रोविजन वर्ड यूज कर रहा है। प्रोविजन अलग होते हैं जो आप हाँ डेप्रिसिएशन के लिए क्रिएट करते हो, वो प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट प्रोविजंस होते हैं, और प्रोविजंस अलग चीज होती है। प्रोविजंस क्रिएट करना कंपलसरी है और ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी। एक और आता है डिवेंचर रिडेम्पशन। बहुत सारे हैं इसमें, एक नहीं पढ़े 3 हैं तुम्हें। चलिए जी, आपने पेपर से एक दिन पहले पढ़ा था। हाँ चलो लिखिए, एक और नोट लिखिए। नोट सर, ये सारे नोट्स प्लीज अच्छे से लिख लेना। इफ firm have any specific reserve, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हो, स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है जी। यहां तक लिख लिया हो और इस पेज पे जगह हो तो इस पेज का फर्स्ट केस लिखो, इसका मतलब इसी नोट का एक फर्स्ट वो लिखना है। बहुत बढ़िया, मैं करके दिखा दूंगा। आपने लिखा इफ फर्म हैव एनी ये फॉर्म में डबल एम क्यों आ गया? स्पेसिफिक रिजर्व, काम पे ध्यान दो, वो एक पार्ट ज़्यादा काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, बोल दिया ना। फर्म हैव स्पेसिफिक रिजर्व, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखिए। नंबर 1, एंड देयर इज नो एनी क्लेम। अगर फर्म के पास कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो और कोई क्लेम ना आया हो, सर स्पेसिफिक रिजर्व किसी वजह से बनता है। जैसे कि मैं आपको अगर इसको एक्सप्लेन करवाऊं तो इसका नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या है कि वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ जाए। कंपनसेशन किसको देना पड़ सकता है, जैसे कोल माइंस है, अगर उसमें कोई काम कर रहा है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो हमें कंपनसेशन देना पड़ सकता है। अगर मान लो किसी को कंपनसेशन देना ही नहीं पड़ा तो ये आपका फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सर समझ में नहीं आया है ना। अगर क्लेम है ही नहीं इसका तो ये एक टाइप का क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व बन जाएगा। देन वी कैन ट्रीट it as a free reserve and can distribute बिल्कुल among the old partners, ओल्ड रेशियो। लो सर, ये बात आपको समझ में आया जी? मैं समझा नहीं। एडमिट नहीं, जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर देते हो ना और रेशियो चेंज हो जाती है तो पार्टनर भी नए बन जाते हैं। वो उनको नए पार्टनर बोलेंगे, हाँ नए अकाउंट बनेंगे, उनको पार्टनर भी नए बोलेंगे, ठीक है। नई डीड बनेगी, सब कुछ नया बनेगा फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद। सेकंड, इफ देयर इज एनी क्लेम
against specific reserve, then we write off the claim firstly. After that, remaining reserve will be distribute among the old partner, old ratio. Firstly, after that remaining reserve will be distribute among the old partner, old ratio. सर अगर क्लेम हुआ तो पहले तो क्या करोगे, इसमें से क्लेम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर जो बचा हुआ है उसको पार्टनर को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब 50 में से अगर 20 का क्लेम है, बहुत बढ़िया, पहले राइट ऑफ हो जाएगा, फिर 30 बचेगा वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थर्ड, इफ claim is equal to reserve, so we write off the claim against the reserve only. सर अगर क्लेम इक्वल है रिजर्व के तो हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा कम पड़ा हुआ है, बराबर पड़ा हुआ है। राइट ऑफ द क्लेम, एक ही वर्ड थोड़ा सा वो किया है। द क्लेम अगेंस्ट द रिजर्व ओनली। सर ये तीसरा केस था आपका, चौथा केस। हाँ जी, न्यूमेरिकल मत सोचो यार, न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, अभी सोचोगे तो फिर मैं करवा नहीं पाऊंगा यार, सिस्टमेटिक चलेंगे यार। अगर अभी न्यूमेरिकल पूछना चाहोगे तो उसमें थ्योरी में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि नोट्स बीच में रह जाते हैं, हर क्लास में देखता हूं मैं, जितना मैं सोच के आता हूं उतना हो नहीं पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ क्लेम इज मोर देन रिजर्व, मोर देन रिजर्व, अगर क्लेम रिजर्व से ज्यादा है, देन वी राइट ऑफ द क्लेम अगेंस्ट रिजर्व with equal amount and remaining excess claim will be transferred to रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको अच्छे से लगा लेना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगा ना। सुनिए ध्यान से, अगर क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, मान लो 1 लाख रुपए का रिजर्व बना के रख रखा है, क्लेम आ गया 1,20,000, तो 1 लाख तो जितना उसके बराबर है उतना तो कहां से कर देंगे, रिजर्व में से कर देंगे। बांटेंगे कहां से, रिजर्व कहां से आ गया, क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लेम राइट ऑफ करेंगे, और जो 20,000 रिमेनिंग बचा हुआ है उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। अरे 20,000 जो एक्स्ट्रा क्लेम है, मैंने एक नोट लिखवाया था जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया था कि कोई भी क्लेम अगर उसका रिजर्व बना रखा तो रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर रिजर्व नहीं बना रखा तो कहां पे ट्रांसफर करो, रिवैल्यूएशन में। ये नोट्स पढ़ा है, पढ़ा है। तो इसका रिजर्व बना रखा है, वहां तक तो हम कहां से ले लेंगे, रिजर्व से ले लेंगे, और बचा हुआ क्लेम को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन में। ये नोट, हाँ
मतलब रिवैल्यूएशन में भी पार्टनर के बांट के रखेंगे। पार्टनर में तो बटेगा ही नहीं, कैसी कैसी बातें कर रहा है यार। सर ये इक्वल अमाउंट का कैसे? जी मैं बता रहा हूँ, तो वो तो 20,000 है, वो देगा कौन फिर? क्लेम है 1 लाख का, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है? रिजो बना रखा आपने 1,20,000 का, ठीक है यहाँ तक? सॉरी, अरे उल्टा कर दिया मैंने, अब ठीक है। ये बता रिजो कितने का बना रखा आपने? 1 लाख का, कोई कंफ्यूज नहीं है? तो 1,20,000 में से 1 लाख तो कहाँ से ले लेंगे? रिजो में से। अब कितने बचे? 20,000। 20,000 आपके लिए लॉस बचा कि रिजो बचा? लॉस बचा ना। लॉस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर कोई लॉस होगा तो उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? रिवैल्यूएशन में। फिर बाद में रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो बात की बात है। जो क्लेम जाएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। 20,000 सीधा 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो। किस साइड लिखोगे? लॉस है तो डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इन डेबिट साइड। ये भी कई बच्चे बाद में इतना कंफ्यूज होते हैं, ठीक है जी, कोई कंफ्यूज नहीं है? पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना प्रॉफिट लॉस आएगा कैलकुलेट करके पार्टनर, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस को कैपिटल अकाउंट करता है। ये लॉस है भाई, एक्सपेंस लॉस में डिफरेंस होता है, ठीक है जी। चलिए भैया आगे बढ़े, चलिए हाँ जी पूछिए प्लीज। ये जो रिजर्व जैसे सेकंड पॉइंट में लगाया है उससे कम है, रिजर्व से रिजर्व से कम लॉस है, हाँ कम है क्लेम कम है, हाँ और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद रिकॉर्ड क्लेम आएगा। उसके बाद क्लेम नहीं आएगा। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, आज हम अकाउंट बना रहे हैं, आज देख लेंगे, आज हमारे अकाउंट बन जाएंगे, उसके बाद नया साल स्टार्ट होगा, उसके बाद की नहीं सोचनी है आपको। आज हम बना रहे हैं, आज की सोचनी है कि आज तक हमारे पास कोई क्लेम है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो बाद में नया बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्टनर हैं, शिव, शिव और मेघ आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये रेशियो नहीं पता, जो पहले रेशियो दी होती है ना वो ओल्ड रेशियो होती है, क्या होती है? और बाद में डिसाइड किया इन्होंने कि रेशियो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 2, 3, 5। कोई कंफ्यूज है? नहीं है। डेट ऑफ चेंज के टाइम पे हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, क्या पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का। तो हमें जनरल एंट्री बनानी है, बना सकते हो क्या? बहुत बढ़िया, 3.11। चलिए जी इसकी एंट्री करते हैं हम, जरा कीजिए जरा। रिजर्व बटेगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। क्या होगी? क्रेडिट। तो रिजर्व क्या होगा? डेबिट। कीजिए जरा। कीजिए जरा। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। मायरा, सारा एंड परिणीति आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। उनके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख। इससे आगे का सेंटेंस आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इट वॉज एग्रीड बाय पार्टनर दैट आउट ऑफ जनरल रिजर्व 50,000 इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो 1 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है ना आपका, उसमें से 50,000 रुपए आपको किस में ट्रांसफर करने हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। सर बाकी बचे हुए 50,000 उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हेमांक कर लेना यार, हैं? कंपटीशन क्यों करो? मैं हार जाऊंगा, कोई बात नहीं, कंपटीशन करोगे मैं हार जाऊंगा, तू जीत गया, ठीक है, कर लो यार। सुनिए इसकी एंट्री बता देता हूं मैं। कभी भी कोई रिजर्व को राइट ऑफ करना हो, खत्म करना हो, उसको डेबिट करोगे हमेशा। क्या करोगे? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। रिजर्व सारे क्या होते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट को खत्म करना हो तो क्या करोगे? डेबिट। तो बताओ आपके पास रिजर्व नाम पे क्या है? रिजर्व के नाम पे क्या है आपके पास? जनरल रिजर्व। तो आप क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कोई कंफ्यूजन है? सर इसमें से कितना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डालना है? एंट्री खुद बोलेगी आपसे, देखना। और क्या डेबिट कर दिया?
डेबिट, अरे सॉरी, अरे टू भी कर दिया, डेबिट ही कर दिया है कमेंट। चलो ठीक है, बाकी बचे हुए पैसे क्या, मीरा, सारा और प्रणीति में 50,000 रुपये क्या कर दो, मायरा कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं तो मीरा लिखूंगा भाई, मेरी जान पहचान मीरा से है तो मैं मीरा लिखूंगा, ठीक है। सारा कैपिटल अकाउंट, टू आगे क्या नाम, परिणीति, परिणीति कैपिटल अकाउंट। ओ भाई नहीं लिख रहा मैं, पी में एम से एस पी लिख दूंगा बिना से। 532 50,000 को 532 में बांट दो, 25 10 15 लो जी। सर क्या किया आपने, जनरल जो 1 लाख पड़ा हुआ था उसमें से 50,000 तो हमें बनाना था WCR का, और बाकी बचा हुआ पैसा तो कंफर्म है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे आपसे ना बोले, जनरल रिजर्व खत्म करना है, जनरल रिजर्व में से सारी चीजें बनानी है, पूरा ही खत्म हो रहा है। 50,000 तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी, अच्छा हाँ, बाकी बांटना ही बांटना है, बिना क्वेश्चन के पूछे आपको बांटना ही बांटना है, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ जी, मैं समझा नहीं, रेक्टिफिकेशन, अच्छा मायरा वाली, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, अरे इनकी स्पेलिंगों पे ध्यान देंगे यार फिर काम नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने भी आपका देख देख के मीरा लिख दिया। फिर नाम से क्या होता है, एम अकेला भी लिख सकते हो, और क्या, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल। आज से मैं भी आपको ए सर बुलाऊंगा। सही है भाई, सही है, अरे अभी तो आपने बोला था, अरे सही है। चलिए जी सर, अब क्या कराओगे, अब मैं वो टॉपिक कराऊंगा जिसके लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, जो अभी हमने लिखा, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन कैसे दिया मिलेगा, पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सीखो। कोई भी रिजर्व आपका, प्रॉफिट आपका लायबिलिटी में दिया होता है, किस में दिया होता है, ये अब तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। जब 50 ट्रांजैक्शन, 50 तो नहीं आएंगी, 10 ट्रांजैक्शन आएंगी तो उसमें आपको रिजर्व पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोशिश करो अभी लॉजिक क्लियर करने की। WCR आपके पास कितना पड़ा हुआ है, 90,000। कितने पार्टनर है, 3 है, परम, करण और पवन। उनकी पुरानी रेशो क्या है, 4:3:2। न्यू रेशो क्या है, 2:3:4। WCR है 90,000 का, तो WCR क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रेशो को हम WCR बोलेंगे पूरे चार चैप्टर में। तो WCR जो आपके पास पैसा पड़ा होता है रिजर्व का, वो आपके पास है। केस नंबर 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अगर क्लेम की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी तो इसका मतलब है कि आपका क्लेम है ही नहीं, तो 90,000 को हम पुराने पार्टनर में बांट देंगे, ओल्ड PSR में। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपकी कॉपी में स्टार्ट कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। WCR अकाउंट डेबिट टू परम कैपिटल, टू करण कैपिटल, टू पवन कैपिटल अकाउंट। परम, करण और पवन। सर 4:3:2 में बटेगा, 2:3:4 में नहीं बटेगा, ओल्ड वाले में। हाँ जी 4:3:2 में बटेगा भाई। एंट्री क्या होगी, बुक नहीं देखनी है, अच्छा। WCR अकाउंट डेबिट, WCR पूरा 90,000 होगा, बाकी परम, करण और पवन में बांट दो। कितना कितना आया, 40, 30, 20, सिंपल ही आ गया तो बहुत बढ़िया। हाँ 9 से ही हो गया ना, किससे नहीं हुआ, हो गया।
केस नंबर 2, व्हेन देयर इज नो क्लेम, ये केस नंबर ए जैसा है। तो सर दिया क्यों है? क्योंकि आपके बड़े क्वेश्चंस में दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आ सकती है, या तो क्लेम, हाँ क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है ये बोलेगा, फिर या फिर क्लेम नहीं है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सेम लिख सकते हो, सेम एज अबव लिख सकते हो आप, ठीक है जी। अगला पॉइंट, तो दोनों सेम ही क्यों मतलब ऐसे ही दोनों केसेस अलग-अलग क्यों दे रहे हैं? अलग अलग समझाने के लिए मैंने बताया, लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, कि एग्जाम में अगर आपके दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आ जाए तो आप डरो मत। जैसे ऊपर वाली लैंग्वेज आ जाए, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज ए क्लेम, अब बच्चा सोचा क्या बोलना चाह रहा है, अगर नया बच्चा होगा, अब आप लोग एक्सपर्ट हो, उसको क्या पता इस बात का, ठीक है, ये सर से पढ़ रहे हो, ठीक है। थर्ड केस करते हैं भाई, थर्ड केस सभी बच्चे करेंगे, ये तो कर ही सकते हो। अब जैसे क्लेम है, हाँ तो इसमें WCR को डेबिट कर देंगे। हाँ, क्रेडिट किसको करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये डिवाइड हो रही है ना, गोल्ड मैं बताता हूँ, लिखना एक बार, रुक जाओ भाई। क्रेडिट किसको करेंगे? दो अलग अलग पॉइंट है क्रेडिट करने के। एक वर्ड होता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्रोविजन क्यों क्रिएट किया आपने? क्योंकि अभी तक क्लेम पे नहीं हुआ है, क्लेम पे नहीं हुआ है, तो आप क्रेडिट करोगे जितना का क्लेम आपका, किस नाम से? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन आपका कुछ राइटर या कुछ टीचर प्रोविजन क्रिएट नहीं करते, वो नाम लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दोनों ही ठीक है, लेकिन आप प्रोविजन क्रिएट करो तो वो दी बेस्ट है। तो आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री करके दिखा देता हूं आपको। आप डेबिट करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, कितने? 90,000 से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000, और बाकी बचा हुआ पैसा किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर में, टू परम कैपिटल अकाउंट, टू करण, टू पवन। तो बचा हुआ पैसा आप पार्टनर में बांट सकते हो, ठीक है। हाँ जी, 90 में से 45,000 तो खत्म ही हो चुका ना, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया। डिवाइड करके आ जाएगा, मतलब 45 तो उसका आ गया, 20 15 10, 20 15 10, ठीक है। सर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ए सर पढ़ाए हम समझ ना यार, फिर भी यार कहीं ऐसा ना हो हवाबाजी में बिना वजह छोट टॉपिक का विनाश हो जाए। आकाश सर, तुमने नाम मत लिया, मैं स्टोरी फिर यार बिना वजह का नहीं, अच्छे हैं यार, मेरी बुराई क्यों करते पता नहीं। आप लोगों के आगे आप अभी कहाँ करेंगे? आप लोगों के बैच में कुछ ज़्यादा भी नहीं है ना, जिन बैचों में ज़्यादा होते थे उस टाइम करते थे, हाँ, तो उनमें वो बिना वजह की, वो पता है आशीष शर्मा से ज़्यादा इम्प्रेस है, वो काफ़ी इम्प्रेस हैं, हाँ, क्योंकि उन दोनों का डील हो चुकी है, अपने अपने जगह पे रख रखे हैं ना। उस पर तो उसकी बीवी ही है, आकाश गुलाटी की बीवी पढ़ाती है, वो तो सीए है ना, बट वो पढ़ाती नहीं। पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती, नहीं, एक सर है, बीच में एक बार स्टार्ट किया था उसने पढ़ाना, ठीक है। चलिए भाई, आकाश गुलाटी एक इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, ठीक टीचर, अच्छे टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं जी। अब देखिए, आपको लगेगा कि सर इसने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया, लेकिन आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे तब ये प्रोविजन भी क्रिएट कर देगा, तो आपको दोनों में से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है सर, अभी के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लो, जब एग्जाम आएंगे तब हम बात कर लेंगे कि सीबीएसई किसको फॉलो करता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है जी। तो वो आगे जाके क्लेम होगा। हाँ, फिर आगे जाके क्लेम होगा, आज तो पे ही नहीं कर पाएंगे ना, आज तो अकाउंट बना रहे हैं, अब हम ही फंसे हुए हैं। अगले साल नहीं, कुछ दिनों बाद, हाँ हाँ, कुछ अगले साल मान लो, हाँ अगले साल जी। फिफ्थ केस कीजिए, फोर्थ मत कीजिएगा, फिफ्थ केस कीजिए पहले, फोर्थ मत कीजिएगा पहले। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? ये तो पूरा का पूरा ही हो जाएगा।
हाँ क्लेम पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा पार्टनर्स में डिवाइड बिल्कुल बिल्कुल 100%। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, नहीं सॉरी, क्लेम में चला जाएगा, क्लेम में चलेगा, राइट ऑफ। राइट ऑफ हो जाएगा। मैं यही तो कहा आपको, उस वर्ड को छोड़ दो, प्रोविजन को या वर्कमैन को। अभी क्लेम समझो पहले क्या है, 90,000 का क्लेम है, रिजो भी 90,000 का है, पार्टनर में तो कुछ नहीं जाएगा ना, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजो अकाउंट डेबिट टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन, देखो भाई मैं हर जगह बनवाता हूँ, और ये चीज़ का मेरे पास लॉजिक है कि आज आप पे नहीं कर रहे तो प्रोविजन क्रिएट करो, अगले साल पहले बिल्कुल अगले साल पे कर देंगे। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4, केस नंबर 4 अब कीजिए। ये खुद नहीं करना, मैं करवा रहा हूं। देखिए भाई, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजो है 90,000 का, है कि नहीं है, और क्लेम आ गया आपके पास 99,000 का। तो गलत लिख दिया क्या मैंने? चलो ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजो से कितना उठा सकते हो आप? सिर्फ 90 ही उठा सकते हो ना। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजो है 90,000 रुपये। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है सर। रीवैल्यूएशन से कितना उठाओगे? 9,000, क्योंकि आपके पास टोटल क्लेम है 9,000। तो पूरा पैसा किसमें चला जाएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर इस एंट्री को आपको अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, एंट्री को थोड़ा ढंग से, एंट्री से बात करो। देखो आपके पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 90, लेकिन क्लेम में कितना जाएगा? अब 99 इकट्ठा करने के लिए आपके पास दो ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जो डेबिट में 99 आ सके। तो आपके पास तो 90 पड़े हुए हैं, तो 9,000 मैंने क्या बताया अभी नोट्स लिखवाते हुए, रिवैल्यूएशन से ले लो। तो आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर में कुछ नहीं जाएगा। एंट्री से बात करो। हाँ सच में, एंट्री से बात नहीं करोगे तो वैसे भी समझ में कुछ नहीं आने वाला। एंट्री खुद, हाँ जी, क्लेम कम होगा। बहुत बढ़िया सर। इस एंट्री के साथ एक एंट्री और होगी कंपलसरी। इसके साथ जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है ना 9,000 रुपये, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि 9,000 रुपये रिवैल्यूएशन में लॉस ट्रांसफर हुआ है। तो इस लॉस और भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में तो 9 का है ना, तो मैं कर दूं ट्रीटमेंट। हाँ, 9,000 लॉस जो है वो पार्टनर में चला जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास पार्टनर कौन कौन थे? पवन, करण एंड पवन। पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिखर रहे हो पिछले बेंच, बिखर रहे हो। करण कैपिटल अकाउंट डेबिट और पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर क्या जाएगा इनमें? इनमें जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, लॉस नाम नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में 9,000 पड़े हुए हैं, तो आप 9,000 को किस रेशियो में बांटोगे? 4-3-2, 4 3 7 2 9, 4,000 3,000 और 2,000। लो सर। तो सर रिवैल्यूएशन के साथ एक एंट्री और कंपलसरी है जी। क्या कहना चाह रहे थे? समझ में आ गया? सर ये कंपलसरी एंट्री है 100%, आपको करनी ही पड़ेगी इसको। ठीक है, आ गया समझ? आगे बढ़े, चलो। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजो। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मुझे पता। चलिए चलिए जी, नहीं अब नहीं दे पाएंगे, टाइम ज़्यादा है ना। चलिए जी, बस हो गया। काफी ज्यादा रेस्ट बस यार, 3 पार्टनर हैं, टाइम नहीं है यार, सच में पूरा टाइम खा जाएगा ये। अभी ये पूरा क्वेश्चन आधा घंटा खा जाएगा। राधा, गौरी एंड कबीर 3 पार्टनर हैं। इनके पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 सेम, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4।
इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। एक लायबिलिटी में एक वर्ड दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ये हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। अगर आपने कहीं पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक्स में हो या कहीं पे ब्याज में पैसे दे रखे हैं, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो जिसकी फ्लैक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर उसमें कोई लॉस होगा तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो, इस रिजर्व बना सकते हो। ठीक है जी। तो आपको इसका यूज कैसे करना है पहले तो ये समझना पड़ेगा। आपके पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 18,000 का। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी हुई है, 2 लाख की। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले हम केस करेंगे, केस नंबर 3। केस नंबर कितना करेंगे, 3। आप लोग घर पे जब रिवीजन करो या कभी भी जिंदगी में रिवीजन करो तो इसी तरह करना, आपके लिए ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ये बताओ मुझे, आपकी मार्केट की वैल्यू जो आपने खरीद रखी है, बुक वैल्यू कितने की, 2 लाख की। मार्केट में आज उसकी वैल्यू कितनी है, 191,000। कितने का लॉस हुआ, 9,000 रुपए का लॉस हुआ। कितने का हुआ, क्योंकि सर आपने 2 लाख की खरीद रखी है और मार्केट में कितने की है, 1,91,000 की, तो कितने का लॉस हुआ, 9,000 का। ये बताओ आपने रिजर्व कितने का बना रखा है, 18,000 का। तो 18 में से लॉस कितना रिकवर करना आपको, 9, और बाकी बचा हुआ 9 का क्या करोगे, पार्टनर में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको समझ में नहीं आई बात, सबको आ गई, आपको नहीं आई। देख, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, बुक वैल्यू 2 लाख है, हमने हमारी बुक में कितना दिख रखा है, 2 लाख। मार्केट में उसी चीज की वैल्यू कितनी है, कितने का लॉस हुआ, तो 9,000 कैलकुलेट कहां से करेंगे, इनमें से, बैलेंस शीट से, और यूज किसको करेंगे, 18,000 को। ठीक है जी। तो इसकी एंट्री जब करेंगे हम, इसकी एंट्री होगी, जो रिजर्व उसको तो डेबिट करना ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टोटल रिजर्व आपके पास 18,000। 2 सर किस अकाउंट में जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। सर इसमें कोई लॉस वॉस नहीं है, कहीं लॉस वर्ड लिख दो, 9,000। और बाकी बचा हुआ किस किस में जाएगा, नाम क्या क्या है इसके, राधा, गौरी एंड कबीर। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी कर रहे हो आप। ठीक है जी। सर 9, 18 में से 9 चले गए तो 9 बचे, और 9 को हम 4, 3, 2 बांट देंगे। ये केस आपको समझाता है कि लॉस को कैसे पहचानोगे, कि लॉस हुआ है कि नहीं हुआ और कितना हुआ है। अगर आप ध्यान दो, 2 लाख का हमने कोई यूज नहीं किया, सिर्फ कंपेयर किया, एंट्री में कोई यूज नहीं किया। कई बच्चे 2 लाख को चिपका देते हैं, कई बच्चे देखना टेस्ट में चिपकाएंगे 191 को चिपका देते हैं। अरे भैया 2 लाख और 191 कंपेयर करने के लिए दे रखे हैं कि हमारी बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू है 191, तो 9,000 रुपये हमारा लॉस हुआ। लॉस को हम यहां से करेंगे। अब करो केस नंबर 1। अगर लॉस हुआ ही नहीं तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितनी वैल्यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या करो, IFR को बांट दो। नहीं समझ में आई बात, क्या हो रहा, कंफर्म समझ में आई, जो मैंने लिखवाया था, मतलब अभी नोट्स जो कर रहा था, ये जो कर रहा था, समझ में आ गया तेरे को। इसका कुछ नहीं करना, क्या बताया मैंने, ये तो अगला केस करवा रहा हूं मैं, केस नंबर 1। अगर लॉस नहीं है तो पूरे 18,000 पार्टनर में बढ़ जाएंगे, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं। तो हम एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल, जितने पार्टनर है उनको बांट दो। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें आपको केस नंबर 5 भी कर सकते हो, कीजिए जरा।
अच्छा केस 2 तो सेम ही है भाई, सेम ही 18,000 बढ़ जाएगा पार्टनर। केस 5 कीजिए। कितने का लॉस है चारू बताओ, कितने का लॉस है? 27,000 का ना, और हमारे पास रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है? तो 9,000 कहाँ से लेंगे? बहुत बढ़िया, कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन से। तो एंट्री क्या होगी, करो जल्दी। ऐसी करेंगे ना, IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैप वो पार्टनर को भी बांट देंगे। हाँ फिर पार्टनर को बांट देंगे, बहुत बढ़िया। किससे नहीं हुआ? रीवैल्यूएशन को आपने एंट्री की होगी, देखो मैं एंट्री बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हो गया कितने रुपए? 18,000। अब बचा हुआ आप पैसा किससे लोगे? रीवैल्यूएशन से। और पूरा पैसा किस में डाल दोगे? इन्वेस्टमेंट में। अरे कौन कह रहा पार्टनर? नेक्स्ट एंट्री डालेंगे ना। नेक्स्ट एंट्री अभी बता रहे हो, 27,000। चलिए इसमें जितने भी है सब डिस्ट्रीब्यूशन में ओल्ड रेशियो यूज हो गए। चलिए अब रीवैल्यूएशन को किस में बटोगे? पार्टनर में। RGK टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर आपके पास रीवैल्यूएशन में कितना लॉस बढ़ा हुआ है? इसको किस में बांटोगे? 4, 3, 2 में। लो सर, कोई कंफ्यूज है? नहीं है। ये केस नंबर 5 की है, 2 एंट्री एक साथ है भाई ये, ठीक है, एक ही एंट्री नहीं है, 2 अलग अलग एंट्री, एक ही क्वेश्चन की 2 एंट्री है। सर केस नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर यहां पे आपकी मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गई, ज्यादा हो गई। इस केस में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। ये बताओ मार्केट वैल्यू बढ़ना आपके लिए अच्छी बात है, गलत बात है? और किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी तो हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में डालते हैं? ये बात हमने लिखी थी कि एसेट्स की जब इंक्रीज होता है तो किस साइड जाता है? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू बड़ी है। सर रीजो का क्या होगा? इसको भूल जाओ एक बार के लिए, रीजो को भूल जाओ। ये बताओ अगर आपके क्वेश्चन में मशीन पहले 1 लाख थी, 1,20,000 की हो गई, तो 20,000 को कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे। उसी तरह ये इन्वेस्टमेंट है कि 2 लाख की थी, अब कितने की होगी? 2,18,000। तो 18,000 पे कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एक एंट्री जो पहली एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बुक खोल रखी होगी। नहीं, इरेगुलर से निकला। फिर तो आप लुका पासी लो हो टू रिवैल्यूएशन। भाई फादर ऑफ अकाउंट है, कैसे करें, कैसे छोड़ सकते हैं उसको? ठीक है जी। 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन में डाल दिया। सर अभी तक हमने रीजो की कोई बात नहीं की। ये बताओ इस केस में रीजो की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी तो क्या करेंगे? बस खत्म, बस फिर IFR अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है क्या?
ये रिवैल्यूएशन जो 18 रिवैल्यूएशन वाला है वो तो बांटेंगे। हाँ वो भी बांटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, अलग अलग बांटेंगे। साथ में कैसे कर सकता है यार, कैसी बातें कर रहा है? नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट ढूंढ लो बस। कितने रुपए हमारे पास IFR में? 18,000। अरे 4 3 2 है ना, 8 6 4। सर इस 18 को भी बांट दो। अब ये बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि लॉस है इस टाइम पे? प्रॉफिट। पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लॉस कैसे हो सकता है? प्रॉफिट। पार्टनर कैपिटल किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री बनेगी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट टू के कैपिटल अकाउंट। सर कितने रुपए पड़े हैं आपके पास? 18,000। 8 6। सर कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि इन दोनों को एक साथ एंट्री में लिख दे। सर जब ये केस आता है 3 नंबर में आता है फाइनल में। एग्जाम की टेंशन मत लो, एग्जाम फाइनल एग्जाम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि 17 क्वेश्चन कौन सा आएगा, उसका फायदा क्या होगा। कहता रहा हूँ गधे गधे के 80 नंबर आ गए, कोई फायदा नहीं है इसका। लेकिन उसका करोगे क्या? अपने बच्चों को दिखाओगे कि मेरे 80 नंबर थे, 90 नंबर थे, उसके बेस पे होगा कुछ नहीं। ठीक है, नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो टैलेंट के लिए। ठीक है, जितना पूरे साल में इनकम होती है लास्ट के 2 महीने में वही होती है होम ट्यूशन की, उतनी बराबर। चलिए जी, अब मैं आपको केस बदल रहा हूँ, केस बदल रहा हूँ, केस बदल रहा हूँ। नहीं काम तो करना पड़ेगा। चलिए जी, लिखिए नोट। नोट क्या है? ये तो पूरा एक टॉपिक ही है, तो नोट मत लिखो, पूरा टॉपिक ही लिखो। लिखो, नोट्स की कॉपी में लिखो। इफ हेडिंग ही है, हाँ इफ हेडिंग है। इफ पार्टनर डू नॉट वांट्स to distribute reserve, accumulated profit और accumulated loss। अगर पार्टनर चाहे ना कि डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें तो क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए? करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया, रुक जाओ थोड़ा सा। किसमें कह रहे हो? कोई वर्ड यूज करना चाह रहे थे आप क्या? दोबारा बोलना कॉन्फिडेंस से। जनरल रिजर्व में डाल देंगे? नहीं, क्या हुआ मेरे को बताओ। ओहो, हटा देंगे, आज हटा देंगे। आज ये बोर्ड भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, काम करने तो देख लो एक बार, ये बोर्ड हट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारी हाइट तक है जितना, उसका तोड़ दो फिर देखे जाए। हो गया? ठीक है, चलिए। कितनी गालियां दी? नहीं गालियां। इसकी एक और लैंग्वेज आ सकती है, लिखिए और लिखिए इस सेंटेंस का और क्या आ सकता है? हेडिंग का और। इफ पार्टनर wants to shown shown the reserve, तो शो नहीं आएगा नॉर्मल, shown आएगा, shown the reserve, accumulated loss
एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन न्यू बैलेंस शीट। सर इन दोनों में से कोई एक वर्ड आ सकता है, एक और आ सकता है, इसका एक और लिख लो। वर्ड ही सेंटेंस ही, हाँ पहले ये लिख देते थे ना। ये लिख लो, हाँ अच्छे से। आज मजाक लग रहा है, जो बच्चे आज मजाक कर रहे हैं ना, देखना मैं मजाक करूँगा। जिनको ये लग रहा है ना कि मैं मजाक में लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें, उनको देखना। ठीक है जी, आगे लिखते हैं। इफ पार्टनर wants to make adjustment entry of reserve, profit, फिर लॉस, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। सर तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है कि पार्टनर चाहते नहीं है कि इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करें। तीनों के केस में क्या होगा सर? तीनों के केस में मान लो आपके पास एक, हाँ जी सेम मतलब तीनों चीजें सेम है, वही तीनों वर्ड एक ही चीज के लिए बने हैं कि या तो ये बोल दे कि भैया रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, या बोल दे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री ना करें, एडजस्टमेंट करें, या फिर बोल दे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये मत देखो, दिखाता हूँ आपको। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि शायद किसी एक दो को भी अकल लग जाए कि हमें पढ़ देना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। ये एक बैलेंस शीट है, इसके नीचे बोल रखा है कि द पार्टनर डिसाइड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। पार्टनर इस पूरी बैलेंस शीट को खराब ही नहीं करना चाहते हैं, इसको क्या चाहते हैं, नई बैलेंस शीट पे ट्रांसफर करना, सेम अमाउंट पे। इसी की दूसरी लाइन भी लिख दी इसने कि भाई बच्चे हैं क्या पता ना समझे, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट। क्वेश्चन में इन दोनों में से एक वर्ड बोलेगा वो, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो हम करेंगे तब बात करेंगे। हाँ जी बताइए। मैं तो बस ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है इसका, बस और कुछ समझाया नहीं मैंने। तो सर करें क्या ये बताओ। मान लो आपके क्वेश्चन में कोई रिजो दे रखा है, मान लो दे रखा जनरल रिजो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम क्या करते हैं, इसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कॉमन सी बात है। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी ओल्ड रेशियो है 1:1, न्यू रेशियो है 3:1। हो सकता है, ठीक है। अगर पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो सिर्फ एक एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कोई कंफ्यूज नहीं है। 1 लाख को हम क्या कर देंगे, 50,000 क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अब बात करते हैं जब पार्टनर चाहते हैं कि भैया इसको शो करें नेक्स्ट बैलेंस शीट में, तो ये बताओ जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर से वापस ले लेंगे। अभी तो हमने क्या किया, दिया है, अब क्या करें, इसको वापस ले लेते हैं। तो हम वापस लेंगे तो न्यू पीएसआर में इनसे वापस ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एज ए लॉस इसको वापस ले लेते हैं क्रिएट करने के लिए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री करने के दिखानी पड़ेगी भाई टू जनरल रिजर्व। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रिजर्व क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट, और राइट ऑफ होता है तो क्या होता है, डेबिट। ऊपर वाले वापस हम करेंगे क्यों फिर एंट्री, क्योंकि नई बैलेंस शीट में आप शो करना चाहते हो। आपको समझ में नहीं आया कि एंट्री क्यों करें, वैसा का वैसा छोड़ दें। बच्चे हो ना इसलिए नहीं आया, अभी 12th में आए हो इसलिए समझ में नहीं आया। ऐसे तो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, ट्रीटमेंट करो ही मत। हाँ हाँ, आपको मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन अभी आपकी बात बकवास है कि इसको सेम छोड़ दो। सेम क्यों छोड़ दें, एंट्री तो करके दिखानी पड़ेगी ना।
अगर मान लो कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, सेम पड़ा हुआ है, आप नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो, अगर आप सेम का सेम उठा के ऐसे ट्रांसफर कर दोगे तो वो अकाउंटिंग कहाँ से हुई? अकाउंटिंग तो करके आनी पड़ेगी ना उसकी, ठीक है। चलिए 1 लाख रुपए को क्या करो आप 3:1 में, तो क्या होगा 75,000 और 25,000। तो ये तो बी के लिए प्रॉफिट हो गया। बी के लिए प्रॉफिट हो गया। प्लीज बिखरो मत, वरना अभी की बिखरी हुई चीज आगे बहुत दुखी देगी। प्लीज। न्यू रेशियो में क्यों करा हमने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब न्यू रेशियो आई है ना, अच्छा, क्योंकि वापिस क्रिएट न्यू रेशियो में करेंगे। हाँ, नई बैलेंस शीट न्यू रेशियो में होगी। हाँ ठीक है जी। तो सर करें क्या ये बताओ। ये 2 एंट्री आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना है, इसकी नेट एंट्री बना देनी है। आपको क्या बना देनी है? तो उस नेट एंट्री को अपने नोट्स में लिखो। सर ये नहीं आया समझ में, सही होता आएगा आएगा आएगा, साथ चलो यार। है। क्या लॉजिक निकला? लॉजिक बताओ, क्या नहीं लग रहा? पहले 1,000 का पहले देखो, एक रीजो पड़ा था मेरे पास, हाँ उसको मुझे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ कर दिया, वहां तक लॉजिक ठीक है। हाँ। लेकिन फर्म चाहती है कि ये रीजो मेरे पास वापिस रहे, क्योंकि फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। पहले क्यों करा था फिर? क्या पहले करा क्यों था फिर? डिस्ट्रीब्यूट? अकाउंटिंग करने के लिए, शो करने के लिए कि भैया पुराना ट्रीटमेंट पूरा खत्म कर रहे हैं हम, पुराने जितने रिजर्व जितने प्रॉफिट है सबको खत्म कर रहे हैं हम। तो उस खत्म को करने के लिए क्या कर दिया मैंने, पहले क्रेडिट कर दिया। अब फर्म कह रही है कि भैया वापस भी दे दो अपना, ठीक है। यही है भैया, क्या करें। और ये बदतमीजी आगे जाके बढ़ती जाएगी। चलिए, तो सर करें क्या? नोट्स की कॉपी में लिखिए जरा। इफ, ये इफ आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इफ फर्म हैव रिजर्व एंड प्रॉफिट, या तो फर्म के पास रिजर्व हो या प्रॉफिट हो, एंड फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इसकी जनरल एंट्री आप क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें ये ए ज्यादा गेन कर रहा है, बिल्कुल। कैपिटल उसकी डेबिट गेन क्या कर रहा है? एक गेन नहीं कर रहा, बी गेन, ए गेन कर रहा है यार। सर उसका कैपिटल अकाउंट पहले 50,000 उसको मिला था, आपको 75,000 दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सर ये एंट्री आप बना दोगे प्रॉफिट की। आज इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़ दूंगा मैं जल्दी ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बस अगली 5 मिनट में छोड़ ही दूंगा मैं, मेरे को टाइम हो गया। ओह चलिए, इफ फर्म हैव, जल्दी करो वरना थोड़ा लेट हो सकता है। एनी लॉस जी, एग्जाम्पल दे दूं, कल की क्लास में देंगे ना, कि जल्दबाजी किसकी है, हम तो यही है परसों क्लास में। इफ एनी लॉस इज एंड फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉस। सर अगर फर्म लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती तो एंट्री होगी सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लो जी, अरे